A very good afternoon to all of you guys. This is Meenakshi and welcome to Widely. बता दें आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? Am I audible? So I hope आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे SBI PO के, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट ये करने वाली थी कि जो आपकी 4th शिफ्ट हुई थी 4th ऑफ अगस्त की, वो आपको मिल जाएंगी। वीडियो सॉल्यूशंस भी PDF भी आपके यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगे पेड में। तो अगर आप IBPS PO के लिए जा रहे हैं तो उसे जरूर देख के जाइएगा। और 3rd 4th शिफ्ट का पेपर हम करने वाले हैं आज रात को 9 बजे लाइव, ठीक है। तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो यूट्यूब पर राइट लिख के, ठीक। तो अभी हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा TSD पार्ट 4 है, ओके। और हमने अपना रेसेस पे ये चैप्टर छोड़ा था, ठीक। रेसेस के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक ये कर चुके थे हम 1 2 3 एंड 4। यहां तक हमने कर लिया था, एक बार मुझे बता दें यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे, राइट। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में या नहीं, मुझे एक बार बताओ। राम राम रवि, ओके कंप्लीट किया था। चलिए यहां से हम स्टार्ट करेंगे, करिए इस क्वेश्चन। और 8 अगस्त से हम थोड़ा थोड़ा मेंस की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 8 अगस्त से आपका मेंस भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हम एंड पे हैं। अब आपके 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, ये खत्म होते रहेंगे तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन भी स्टार्ट कर देंगे मेंस का। और आपके जो टॉपिक्स है स्कोरिंग मेंस के, उनको हम पहले कवर कर लेंगे, बिकॉज वो आपको सारे एग्जाम्स में काम देंगे। SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क सब में काम देंगे, IBPS भी। देखो आधी चीजें आपको किलोमीटर पर आवर में दी है, आधी मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इसकी स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें। देखो यहाँ पर आपको एक चीज दी है जिसको आप अगर थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो बोला है कि रेस जो है वो आपकी 2400 मीटर की है। P डिफीट्स Q, तो P Q को कितने टाइम में हरा रहा है? 50 सेकेंड में, ठीक है। P जो है वो Q को डिफीट दे रहा है, कैसे? यहाँ पर 50 सेकेंड की। तो इससे आप क्या समझ रहे हो? अगर मैं माइनस की बात करूं तो जो P का टाइम है और Q का टाइम है उसमें किसको ज्यादा टाइम लगा होगा? अगर P ने डिफीट किया मतलब ये पहले पहुंचा होगा तो एक इसको कम टाइम लगा होगा। दैट इज इतना कंफर्म है कि क्यू का टाइम ज्यादा लगा पी से, पी कम टाइम लगाएगा तभी तो रेस जीतेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अगर बात करें रेस कितने की है, 2400 की। और टाइम पर आ जाए तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस
पॉइंट में स्पीड, राइट। तो 2400 क्यू का टाइम माइनस पी का टाइम, यही तो लिखोगे। और ये किसके बराबर है? 50 सेकंड, क्योंकि 50 सेकंड की डिफीट दे रहा है कौन? पी डिफीट दे रहा है, मतलब पी कम टाइम में सॉल्व कर दे रहा है, मतलब कम टाइम में रेस कंप्लीट कर दे रहा है। 2400 मान लो हमारा ये पार्ट है, ठीक है। क्या? डिस्टेंस। स्पीड क्यू की कितनी है? तो बोला है पी जो है वो क्यू से कितना फास्टर भाग रहा है? 14.4 किलोमीटर पर है। इसको मीटर पर सेकेंड में कर लो। कैसे? 18 8 8 5 40, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर सपोज इसकी जो स्पीड है, ठीक है, अगर मैं इसकी क्यू की स्पीड को y कह दूं तो इसकी स्पीड y+4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सो यहाँ पर क्यू की स्पीड ये, और पी की कितनी है? 2400 ही कवर कर रहा है, और ये y+4 इज इक्वल टू व्हाट? 50। ठीक है, क्योंकि ये टाइम का डिफरेंस हमें इतना दिया हुआ है। डन। ये बात समझ में आ रही है ना? अभी मैं आपसे अगर यहाँ पर कहूँ, इसको आप कट भी कर सकते हो 50 से, ठीक है। 0 0 0 खत्म, 5 से काटो, 5 चौको 20, 5 नौट है 40, और ये भी 48। सो 48 को अगर हम कॉमन ले लें, ऊपर आया y+4, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के बाद, और ये माइनस का y, और अपॉन में क्या आएगा? y इंटू y+4। ठीक है, लिटिल बिट थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर। ये खत्म, 4/32, 4 चौक 16, 17 18 19 इज इक्वल टू व्हाट? y+4। तो ऐसे y के फैक्टर, y की ऐसी वैल्यू जिनके बीच में अगर 4 का डिफरेंस हो तो हमारा ये आ जाए सम कितना। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, आप हिट एंड ट्रायल से कर लो। जैसे 192 में 16 कॉमन दिख रहा है, 16 एकम 16 दूनी 32, इनके बीच में 4 का गैप भी है, तो y+4 को हम 16 कह सकते हैं और y को 12, तो कंफर्म है y 12 आ जाएगा। देन द स्पीड ऑफ p कितनी मानी थी? p y+4, मतलब 12 4 16। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस पॉइंट को समझना है कि डिफीट दे रहा है इतने सेकेंड की, मतलब ये इससे पहले पहुंच गए, तो टाइम p का कम रहेगा क्यू से। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। मैम जो टाइमिंग वाला था वो क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था, ठीक है। वो करेक्ट आंसर उन्होंने मेरे को भेजा था, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला, इस वजह से वो हमने आज लिया नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं उसको करवा दूंगी, ठीक है। हमारा जो तरीका था, जो हम चल रहे थे, वो बिल्कुल ठीक था, वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब मुझे इतना सोनी याद नहीं आ रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, देन एक बार क्रॉस चेक करूंगी। बाकी कल हम लेंगे ही उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसमें देख, इसका आंसर 16। नेक्स्ट। इतना तो समझ में आता है कि रेस जो होती है वो एक सेम टाइम की होती है दोनों के बीच में। ये बात आपके दिमाग में आती है कि नहीं? क्योंकि भाई एक टाइमर सेट करते हो ना, फिर देखते हो उस टाइम में कौन पहले कहाँ तक पहुंचा, एक पर्टिकुलर लाइन सेट करके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेड स्टार्ट दे रहा है ये 60 का। अच्छा, हेड स्टार्ट का मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर कि मतलब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस उसको नहीं तय करनी है। जैसे कि ये 500 की रेस है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से डीप में समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत है। रवि अलाउ सोहन अ हेड स्टार्ट। तो अगर रवि यहाँ से पूरी 500 कवर कर रही है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। तो रवि अगर यहाँ से है तो रवि ने इसको कितना हेड स्टार्ट दे दिया है? यहाँ पर सीधे 60 मीटर। तो फॉर एग्जाम्पल सोहन जो है, सोहन यहां से स्टार्ट करेगा रेस को, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ 60 मीटर का इसको हेड स्टार्ट। मानव को एंड मानव अ हेड स्टार्ट ऑफ 100। तो मानव ने यहाँ से कितने का लिया है? 100 का हेड स्टार्ट लिया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इन लोगों ने कितनी कितनी डिस्टेंस तय करी होगी, तो रवि ने तो बेचारे ने 500 ही कवर करी होगी।
ठीक है, इसने 500 में से 60 गया 440 कवर करी होगी, और इसने 500 में से 100 गया 400 कवर करी होगी। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ऐसे ही तो काउंट करोगे, और ये बेचारा पूरा यहाँ पर करना होगा। ठीक है, रवि स्पीड इज 54 किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 दिया 54, 5 3 15। तो यहाँ पर रवि की बात करें तो इसको 15 मिनट पर सॉरी मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है, तो रवि को टाइम कितना लगा होगा, 500/15। ठीक है, या फिर वी कैन से 10/3, ओके सॉरी 100/3, 100/3 ये हो गया, यहाँ पर 100/3 सेकेंड लगी। ठीक, और हमसे बोला कि सारे ही लोग मिलकर सेम टाइम में यहाँ पर रेस को एंड कर रहे हैं, तो रेस को एंड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, स्पीड की बात कर लें तो अगर सबको टाइम सेम लग रहा है तो इतना ही टाइम बाकी के लोगों को भी लग रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये डिस्टेंस है, तो सोहन की अगर मुझे स्पीड चाहिए, तो सोहन की स्पीड क्या होगी, दो डिस्टेंस है 440 कवर कर रहा है और टाइम सेम लगा रहे हैं सब लोग, तो 100/3। ये कितना आ जाएगा, 0 0 यहाँ से खत्म, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 13.2 क्योंकि अपॉन 9, तो ये मीटर पर सेकेंड सोहन की स्पीड। सेम मानव को भी उतना ही टाइम लग रहा है, तो मानव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 400 कवर कर रहा है, किससे, 100/3 सेम टाइम में, 4 दिया 12 मीटर पर सेकेंड। बोला क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सोहन एंड मानव स्पीड, तो दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वन इज वेरी इजी, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो हेड स्टार्ट भी आपका अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या था हेड स्टार्ट पर्टिकुलर, यहाँ पर सारी चीजें आप समझ रहे, क्योंकि इन्होंने बोला सभी लोग अपना रेस को सेम टाइम पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट सेम टाइम ले रहे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट, मेंस के क्वेश्चंस हैं रेसेस के, ठीक है। ये आपके जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ये आपके पीओ मेंस में ज्यादा आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ना अगर आप समझोगे तो सिंपल, जो मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट बताया था, सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। एक रेस है जिसके डिस्टेंस मुझे दे रखा है, कितना है, 13z प्लस का 81, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप एक चीज देखो क्या समझ में आ रहा है, कि डिस्टेंस है कितनी, 13z प्लस 81, ठीक। यस डेफिनेटली सोनी, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट वन हियर, ठीक है। यहाँ पर कहा है अर्जुन गिव्स रमेश अ हेड स्टार्ट ऑफ 15, तो अर्जुन अगर यहाँ पर है
तो उसने रमेश को क्या दिया है, 15 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया हुआ है। तो जैसे अभी डिस्टेंस में दे रहे थे, यहाँ 15 सेकेंड का, मतलब जो रमेश है वो क्या करता है, हेड स्टार्ट इसको मिल रहा है, तो ये अर्जुन से 15 सेकेंड पहले ही स्टार्ट कर देगा दौड़ना, यही तो मतलब हुआ। ठीक है, तो ये गैप रहा, बट स्टिल बीट्स हिम बाय 5 सेकेंड, मतलब स्टिल अर्जुन जीत जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ और रमेश यहाँ, मतलब 5 सेकेंड से इससे जीत जा रहा है। तो टोटल टाइम की बात करो, यहाँ पर ये 15 सेकेंड का इनके बीच में गैप था, और यहाँ अर्जुन और रमेश के बीच में स्टिल 5 सेकेंड का गैप और है। तो अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइम का जो गैप है दोनों के बीच में कितना दिख रहा है, 15 + 5 20 सेकेंड का, राइट। अब क्या कहा, देयर स्पीड, तो स्पीड कितनी है मुझे पता, डिस्टेंस तो यहां से यहां तक की कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट यहीं से किया है, ये बात समझ रहे हो। बट इसने इसको 15 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया, तो अगर डिस्टेंस मेरी सेम है तो डिस्टेंस इस केस में कांस्टेंट हुई, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बात किसकी हो रही थी, डियर स्पीड, मतलब अर्जुन और रमेश की रेस्पेक्टिवली स्पीड का रेशियो इतना है, तो टाइम का रेशियो 5:9 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना है टाइम का, 4, जिसकी वैल्यू 20 के बराबर, तो एक की वैल्यू 5, तो इसको लगे 5 5 25 सेकेंड, और इसको लगेंगे 9 × 5 45 सेकेंड, राइट। अब क्या कहा था, विच कैन बी डिटरमाइंड, वैल्यू ऑफ जेड आ सकती है क्या, तो ये डिस्टेंस होगी जो कि होता है स्पीड इनटू टाइम, किसी की भी स्पीड रखोगे तो 9 और 5 है, तो सपोज 9x रखोगे, टाइम तो मुझे पता है लेकिन x और z दो वेरिएबल आ जाएंगे तो z नहीं निकाल सकते। स्पीड ऑफ रमेश आ सकती है क्या, नहीं, अगर डिस्टेंस मेरी वेरिएबल्स में ना होती तो स्पीड इज इक्वल टू, हम 9x इंटू टाइम हमें पता निकालते तो x आ जाता तो निकाल सकते थे, तो स्पीड ऑफ रमेश भी नहीं आ सकती बिकॉज मेरे पास रेशियो दिया है। टाइम टेकन बाय रमेश टू कंप्लीट द रेस, तो कंप्लीट द रेस कितना रमेश को टाइम लगा, 45 सेकेंड, तो ओनली 3 वी कैन डिटरमाइन हियर। समझ में आई बात, कि हम सिर्फ तीसरा पॉइंट यहां निकाल सकते थे। नेक्स्ट, ये तो आसान है। इन अ 750 मीटर रेस विवेक गिव्स अ सागर हेड स्टार्ट ऑफ 75, राइट। और बोला है विवेक रन 15 एंड सागर रन दिस वन, द टाइम आफ्टर विच विवेक विल मीट सागर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच, कितने टाइम में विवेक सागर से मीट करेगा ये बताना। तो एक बात बताओ, 750 मीटर की रेस में अगर मीटिंग का टाइम देखना तो ये देखो, अगर सागर को विवेक दे रहा है, सागर को हेड स्टार्ट, तो सागर यहाँ है, विवेक यहाँ, अगर यहाँ पर कोई एक रेस जा रही है, दैट इज इन दोनों के बीच में 75 मीटर का डिफरेंस है, और हमें पता है अगर विवेक को सागर को मीट करना है तो विवेक और सागर के बीच की 75 डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, टाइम चाहिए। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बोथ आर मूविंग, एक की 15 स्पीड है और एक की 12, दोनों ही रेस में है तो एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड आ जाएगी बिकॉज मूविंग का कॉन्सेप्ट है। कितना हो गया, 15 - 12, तो बस किसी भी लैंग्वेज में दे कॉन्सेप्ट सिमिलर है, 25 सेकेंड का टाइम इसको यहाँ लग जाएगा, खत्म। नेक्स्ट,
रेशियो का है यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं। इन 640 मीटर रेस राघव फिनिशेस द रेस व्हाइल कुणाल इज स्टिल 80 मीटर बिहाइंड। मतलब जितना, अगर हम स्पीड की उसकी बात करें, राघव और कुणाल की बात, अगर पूरा राघव 640 कवर कर देता है तो कुणाल इससे 80 कम कवर करता है, तो 14 में से 8 गया, 8 से 14 मतलब 560 कवर करेगा। दोनों के बीच में कितने का गैप है? 80, क्योंकि कुणाल स्टिल पीछे रह गया रेस में, राइट। तो कितने का रेशियो है? 8 to 64, 8 7 56, ठीक है। एक पार्ट हमें ये पता लग रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर ये 640 की रेस थी, एक 960 की रेस हो रही है जिसमें कुणाल डिफीट कर रहा है जतिन को बाय मार्जिन दिस वन। तो कुणाल तो पूरी 960 कवर कर रहा होगा, लेकिन जो जतिन है वो 240 की यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे पीछे है। मतलब 6 में से 4 गया तो 720, 12 96, 12 72, या फिर हम 4 से काट सकते हैं, 4 और ये कितने बार? 24 चौको 96, 14 24 दिया 72, ठीक। ये एक रेस हो गई। एक रेस है आपकी 1200 मीटर की, तो इसमें भी चल रहे थे। 1200 मीटर की जो रेस है इसमें कौन कौन है आपका? जतिन बीट्स मानव। तो जतिन तो पूरा 1200 कवर करता है, बट जो मानव है वो 300 मीटर यहाँ पर इससे पीछे रह जा रहा है, दैट इज 900, क्योंकि 300 से बीट कर रहा है, दैट इज 300 पीछे। तो इसने कितना कवर किया? 3 चौको 12, 3 चौका 9, ये इनका रेशियो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अभी मैंने से बोला एक रेस हो रही है 1600 मीटर की जिसमें राघव और मानव है। तो राघव और मानव को अगर सेम करना है तो हमें पहले इनका रेशियो देखना पड़ेगा, जतिन और मानव। इन दोनों का 8:7 दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों का 4:3 है, और इन दोनों का कितना है? 4:3। यही रेशियो दिख रहा है कि नहीं, बताएं। ठीक है। नाउ अभी यहाँ पर अगर आप चाहो तो रेशियो को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो रेशियो को बैलेंस करें और राघव और मानव का देखें कितना आ रहा है। तो इन दोनों को पहले सेम बनाओगे, तो ये 7 चौक 28 हुआ, ये 7 त्रिक 21 हुआ, और ये 4 8 32 हुआ, ठीक ना। ये 4:3 का रेशियो। तो इन दोनों को बैलेंस करना है। मुझे कौन चाहिए? राघव और मानव चाहिए। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हुआ। ये हमारा कितना हो जाएगा? 21 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और यहाँ पर सेम, अगर हमने 21 से इसे मल्टीप्लाई किया है इन दोनों को, तो हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दिया 12। तो मुझे तो बस यही दोनों चाहिए, तो हम इन्हीं दोनों को उठा लेंगे, राघव और मानव। क्यों? 2 ही पॉइंट्स तो चाहिए, राघव और मानव। तो हम इनको मान के यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज राघव और मानव का रेशियो कितना है? 128 और 63। ये इस हिसाब से यहाँ पर चल रहे होंगे। नाउ 1600 की रेस है, ठीक है। तो इसको 1600 से डिवाइड करो, 1600 टोटल था। राघव, इन्होंने ये बोला हाउ मैनी मीटर विल राघव डिफीट मानव। तो ये देखो, अगर 1600 को हम 128 से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 5 40, 12.5, ठीक है। सेम अगर मानव की बात करें तो मानव ने कितना तय किया? 63 इंटू उतने ही टाइम में, दैट इज 12.5, यही जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका निकाल के हमें इसे माइनस करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है? 1600, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है? तो एक यूनिट की वैल्यू 12.5 आ रही है, तो 63 यूनिट इसने कितना तय किया होगा यहाँ पर? तो हम एक काम कर सकते हैं, 6300 अपॉन में 12.5 बाय 100 करेंगे तो ये 12.5% बनेगा, जिसको हम 8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते थे। 8 सत्ते 56, कितना बचा? 4 3 7 70, तो 8 8 64 हो जाएगा। फिर बचा 6, 6 बचा तो कितना हो जाएगा? 60, मतलब 8 सत्ते 56, फिर आया 8 5 40, मतलब 787.5 ये मानव ने तय करी। तो कितने का डिफीट दिया होगा? टोटल 1600 में से इसने 787.5 करी, तो कितने का हेड स्टार्ट दिया होगा? ये बोला ना, क्या बोला था? इन सेम कंडीशन बाय हाउ मेनी मीटर विल राघव डिफीट मानव। तो मानव ने अगर इतनी तय करी 1600 में से, तो राघव ने तो पूरी करी, तो राघव ने मानव को कितना डिफीट दिया होगा? इतना। मतलब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, बचा 812.5। तो पॉइंट में थोड़ा आंसर आ रहा है, ये देखना था, बट रेशियो का थोड़ा बहुत यहाँ पर हमने यूज किया, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे।
समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, अगर कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जिसने जितनी डिस्टेंस तय करी उसके अकॉर्डिंग इसका रेशियो निकाल लिया, ठीक है। और हमें ये चीज साफ साफ यहाँ पर पता लग रही है कि भाई अगर राघव पूरी डिस्टेंस तय कर रहा है, दैट इज 128 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600 ही तो होगी, ठीक है भाई। पूरी डिस्टेंस तय करो और माना कुछ कम कर रहा है क्योंकि दिख ही रहा है 128 और 63 का, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हमें 128 जो राघव तय कर रहा है उसके अकॉर्डिंग 1600 के एग्जैक्ट के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि 1600 की पूरी रेस है जिसमें राघव पूरा कर रहा है, तो राघव डिफीट कर रहा है, मतलब राघव ने पूरी 1600 करी होगी, और जो बची 63 यूनिट थी वो किसने करी, मानव ने। नेक्स्ट। This one is last from race. In a 1000-meter race, A gives B a head start of 150. ठीक है, तो अगर यहां से एक चीज हमें पता लग रही है कि ए अगर 1000 मीटर की रेस तय कर रहा है तो बी जो है 150 का इसको हेड स्टार्ट मिल रहा है, तो इसने 150 माइनस कर दो, 1850 मीटर की रेस है इसके लिए, ठीक है। बट स्टिल लॉसेस द रेस बाय 10 सेकेंड, फिर ये 10 सेकेंड से हार भी जा रहा है। हार जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ। स्टिल लॉसेस द मतलब इसने 10 सेकेंड ज्यादा लगाए होंगे, तो बी का जो टाइम है वो ए के टाइम से कितना ज्यादा है, 10 सेकेंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये हार रहा है रेस। तो ये पॉइंट जो है रेस में समझना कि डिफीट का मतलब ये नहीं कर देना कि स्टिल लॉस हो रहा है, दैट इज व्हाट कि टाइम हमारा ए का ज्यादा लगा है, ठीक है। लॉस का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसने 10 सेकेंड ये पीछे रह गया उससे, ठीक है। तो अभी बी का जो टाइम है वो क्या होगा, मुझे वो बताएं, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ रही है कि किसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर अगर ये 10 सेकेंड से यहाँ पर बी का जो टाइम है वो 10 सेकेंड ज्यादा लग रहा है ए से, है ना। टाइम डिफरेंस 10 सेकेंड का है। फाइंड द स्पीड ऑफ बी बता दे। ओ सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट हमें देखना है, इन्होंने एंड लगाया ना, बट या एंड, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए लगता है, ठीक है। यहाँ इसने ये बोला है कि ए जो है वो बी को हेड स्टार्ट देता है लेकिन फिर भी 10 सेकेंड दौड़ से हार जाता है। तो यहाँ पर डिफीट कौन हो रहा है, मतलब जो लूजर है वो कौन है, ए इज अ लूजर है, ठीक है। दैट इज व्हाट, 10 सेकेंड टाइम ए को ज्यादा लगा, ठीक है। तो ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से 10 सेकेंड ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हार कौन रहा है, यहाँ पर हार रहा है ए। बट स्टिल लॉसेस, अगर बी की बात करता है, बट बी स्टिल लॉसेस द रेस बाय 10, बट इन्होंने बोला ए गिव अ हेड स्टार्ट बट स्टिल लॉसेस, तो मतलब ये बट फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए लगा हुआ है। तो 1000 बाय, अगर हम इसकी देखिए 4:5 की स्पीड है तो इसकी 4x और इसकी 5x कह दो,
So this is 4x minus this is 850 upon में 5x is equal to 10. तो ये गया 250 बार और ये 5 एक 16 कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 सत्ते 35 17 25 85 15 में से 7 गया 8 80 इज इक्वल टू 10x. तो x की वैल्यू आ गई 8. 8 तो किसकी बोली थी b की स्पीड दैट इज 8 5 40 हो जाएगी. राइट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे. ये देखो यहाँ पर क्या है, हम जैसे क्वेश्चंस को करते थे ना कि लाइक हम क्या मान लेते थे कि हाँ टाइम इतना बीच में इन बिटवीन हमें इतना डिफरेंस पता लग रहा है कि इतना इतना है, तो हम स्पीड डिफरेंस स्पीड और टाइम का रेसिप्रोकल ले लेते थे कि डिस्टेंस सेम हो रही है. बट इन्होंने बोला एज्यूमिंग द पर्सन यूजुअली टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आ जाता है कि इसका जाते वक्त और आते टाइम. ठीक है, तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टाइम है जो लग रहा है इसको वो सेम लग रहा है. ठीक है, अगर ये सेम लग रहा है तो इसको हमने टी मान लिया फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो टोटल नॉर्मल टाइम इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और इन्होंने बोला द नॉर्मल इट ही टेक्स नॉर्मली टेक्स टोटल z hours फॉर द राउंड ट्रिप. राउंड ट्रिप मतलब मॉर्निंग गया और इवनिंग आया, तो पूरी राउंड ट्रिप में यहाँ टी लगा यहाँ टी, तो z को इन्होंने बोला है यहाँ पर 2t. ये बात समझ रहे हो कि नहीं? z hours इज इक्वल टू 2t. ये बात समझ गए होंगे आप. ठीक है, चलिए अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. आगे बोलो ना पर्टिकुलर डे व्हाइल गोइंग टू ऑफिस ही हैड ड्राइव ऑफ 30. ये स्पीड है. हैवी ट्रैफिक के कारण ये 30 मिनट लेटर हो जाता है ऑफिस यूजुअल टाइम. यूजुअल टाइम हमने क्या माना है टी, क्योंकि इन्होंने बोला अज्यूमिंग द पर्सन यूजुअली टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. सो जो टी हमने माना है दिस इज अ यूजुअल टाइम. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आपका हुआ यहाँ पर. चलिए अभी हम अगर फ्रेम करें देन यू नो दैट डिस्टेंस अपॉन में या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी कुछ दी नहीं है कि ऐसी पर्टिकुलर कुछ कवर कर रहा है, तो मैंने बोला डी. ठीक है, और स्पीड कितनी थी 3, और यूजुअल टाइम कितना लग रहा है टी से कितना लेट जा रहा है 30 मिनट लेट, मतलब आधा घंटा लेट हो रहा है. ठीक है, आधा घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है. आधा घंटा लेट का मतलब क्या कि आपने आधा घंटा टाइम ज्यादा लगाया, या फिर 0.5 आवर ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है. ठीक, दूसरे केस में भी सेम डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, वापस आ रहा है क्योंकि इन्होंने बोला सेम डिस्टेंस है. यहाँ पर जो स्पीड है इसकी है 40, बट यहाँ पर ये यूजुअल टाइम से क्या हो जा रहा है 15 मिनट अर्लियर पहुंच जा रहा है. तो टी माइनस क्या हो जाएगा 15 मिनट ये अर्लियर पहुंच जा रहा है, तो टी माइनस यहाँ पर 15/60 हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 60 घंटे 1/60 आवर्स होते हैं. मैंने आपको बताया था एक घंटे में अगर 60 मिनट हो रहे हैं तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा
1/60 आर, तो इसीलिए हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया 15 को। ठीक, तो 15 एकम 15, 15 चौको 60, ये हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज व्हाट 40। दिस इज टी माइनस 1/4 को हम 0.5 लिख सकते हैं। दोनों ही केस में डिस्टेंस इक्वल है, सो वी कैन इक्वेट दिस पार्ट 30 टी प्लस 0.5 इज इक्वल टू 40 टी माइनस 0.25। तो 30 टी ये हो गया, प्लस का 5 दिया 15 इज इक्वल टू 40 टी, और माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 10, 25 चौको 100, 2 जीरो परसेंटेज जगह, तो ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक, नाउ सॉल्व करो, 10 टी इज इक्वल टू व्हाट 25, तो टी की वैल्यू 2.5 आ गई, और यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो गई 25 दूनी 50, मतलब 5 आवर्स हो गई, क्योंकि घंटे में ही हम इसको कन्वर्ट करके कर रहे थे, इसीलिए हमने शुरू से इसको आवर्स में ही कन्वर्ट किया। z इज अ प्राइम नंबर, z की वैल्यू 5 है, तो 5 यस प्राइम नंबर, परफेक्ट क्यूब नो, परफेक्ट स्क्वायर नो, सो ओनली 1 इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट,
Any issue in between life, Sonu?
मैं ऑडिबल? ओके, वॉइस क्लियर है मेरी या नहीं बताओ? बीच में कुछ इशू हुआ था क्या? तुम लोग को आवाज नहीं थी? कुछ रिप्लाई करो मुझे, मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया हुआ है आप लोगों को। क्लियर है? ओके। देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलत कर सकते हैं। आपसे बोला है कि ए टू बी तक की एक डिस्टेंस है, ठीक है, आप जा रहे हो और आ रहे हो सेम डे, कवर इक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जाने की भी और आने की भी, राइट। while going he take 1 hour 36 minute more than while returning, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर साफ बोला है कि गोइंग और रिटर्निंग का आपका यहाँ पर टाइम में फर्क आ रहा है। तो टाइम में फर्क आ रहा है, डिस्टेंस सेम है, दैट इज वो फर्क किसकी वजह से आ रहा होगा? स्पीड की वजह से आ रहा होगा। तो जाने का टाइम हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ हम लेट कर लें x किलोमीटर पर आवर, और आने का टाइम y किलोमीटर पर आवर। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है। तो अगर टाइम में फर्क आ रहा है तो वो हमारे जाने और आने की स्पीड डिफरेंट होगी, ठीक, ये बात समझ गए। नाउ इफ हिज रिटर्न स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड बाय, तो रिटर्न स्पीड को रिड्यूस कर दोगे 1/3, मतलब 1 - 1/3, इसका 2/3 कर दोगे। सो अब ये 2y/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर कितने का टाइम लगता है? 2 hour 24 minute मोर देन द टाइम टू गो, मतलब जाने का उतना ही था x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका गोइंग और ये रिटर्निंग का, बट यहाँ टाइम का हमें फर्क देखने को मिल रहा है। बताओ मुझे, अच्छा 1 hour 36 minute को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर फॉर्म में लिखें तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 6 - 36, ये 10, तो 0.6 मतलब 1.6 आर हम कह सकते हैं। और सेम आपके पास है 2 hour 24 minute, तो 2 hour 24 minute को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को 60 से डिवाइड करेंगे घंटे में बदलने के लिए, तो 6 - 4 = 24, ये 10, तो 0.4 मतलब 2.4 आवर्स हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम यहाँ पर उठाएंगे ना। फर्स्ट केस में क्या है अपने पास? अगेन डिस्टेंस इज सेम, बट इन्होंने बोला जब आप गोइंग, जब पहला केस ले लो, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है, ठीक है। पहले केस में क्या है, 480 कवर करनी है, बट गोइंग टाइम कितना है x, और दोनों ही टाइम में हमारा डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस हम करेंगे। दूसरे बार में रिटर्निंग का जो स्पीड है वो इतना है, बट ये हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा रहे हैं, तो टाइम होगा, तो जो जाने का टाइम है और आने का टाइम है, इन्होंने बोला है वाइल गोइंग इसको कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? 1.6 आवर का। तो जो जाने का टाइम है वो आने के टाइम से 1.6 आवर्स क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत ना? दूसरा पॉइंट जब आप देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में क्या है, सेम है। जाने का आपका कितना है? 480, ठीक है, बाय एक्स, ओके। जाने का यही रहेगा। आने में क्या हो रहा है? 480 अपॉन में 2y/3, और यहाँ टाइम का क्या सीन है? बोला है कि जैसे ही अपनी स्पीड को रिड्यूस करता है, ही वुड हैव टेक दिस टाइम मोर देन द टाइम टू गो। तो अभी ये कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है? जो जाने के टाइम है उससे ये 2.4 आवर ज़्यादा ले रहा है। तो जो जाने का टाइम है उससे 2.5 आवर ज़्यादा ले रहा है, दैट इज इससे 2.4 ज़्यादा ले रहा होगा, ठीक है। यही तो बात हुई कि टाइम टू गो, तो जाने से ये कितना टाइम ले रहा है? इन्होंने साफ बोला कि जो अब जब जैसे ही स्पीड को रिड्यूस कर दोगे तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा, और कितना टाइम ज़्यादा ले लेगा? 2.4 टाइम ज़्यादा ले लेगा आने के टाइम से। ये बात समझ में आती है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, ठीक है। और ये इक्वल हो,
राइट नाउ अभी ये इक्वल है, तो मुझे बताओ इनमें एक पॉइंट है जिसको हम ला सकते हैं, जैसे इसको हम इधर ले आए, या तो y वाले टर्म में एक कर दें या फिर x वाले टर्म में एक कर दें, इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। राइट तो क्या कर सकते हैं बताओ, 480 अपॉन वाई को आप चाहो तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या फिर 480 बाय एक्स को, मेरे से बोला है फाइंड हिज स्पीड वाइल गोइंग फ्रॉम सिटी ए टू बी, मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करें, वाई को एलिमिनेट कर दें, तो आ जाएगा कि नहीं, तो करो और मुझे बताओ वैल्यू क्या आ रही है। तो ये पॉइंट हमें यहाँ समझना था कि हम यहाँ डायरेक्ट कुछ रेशियो से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आने और जाने में सीधे इनडायरेक्टली बोल दिया है कि टाइम का डिफरेंस आ रहा है। डन। इससे थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये 240 हो जाएगा और ये 3 चौको 12, मतलब 720/y हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 720/y लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर इसको हम इधर ले आए 480 वाले ही फॉर्मेट में ले आए, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि भाई 720/y है, और इसको अगर हम 48 में कट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, नहीं, बट हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, इनको हम बराबर कर सकते हैं, जैसे 480 अपॉन में y प्लस का 1.6 इज इक्वल टू 720 अपॉन में y माइनस का 2.4, ये दोनों ऐड हुए तो 6 4 10 2 3 4 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे, 12 में से ऐड गया 4, और यहाँ पर कितना बचा, 6 में से 4 गया 240/y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4×24 60 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर है, सपोज इसमें ही हमने रख दिया तो ये 12 आ गया। ठीक है, और अगर ये 12 आ जाएगा, मान लो 60 कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 12 12, और ये क्या नेगेटिव आ जाएगा फिर हमारा, क्योंकि y की वैल्यू तो 60 सही आ रही है, अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ रखी तो ये 12 था। ठीक है, और 12 में से इसको माइनस करें तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और अगर हमने y की वैल्यू सपोज यहाँ रखी तो ये 40 + 1.6 कितना हो जाएगा आपका, 12×4 = 40, 41.6, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि y की वैल्यू 60 तो करेक्ट है। ठीक है, 60 आ रही है ये ठीक है, लेकिन अगर हम y को रिप्लेस करें तो हमारा आंसर क्यों नहीं आया। ये 1.2 थोड़ी है, 12, ठीक है, ये गलती, 480/x इज इक्वल टू 12 माइनस 2.4, ये आएगा। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 यहाँ है। ठीक है, ये 100 बार गया, ये 2 बार गया, तो x की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी, 2×5 = 10, 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जाने का जो स्पीड था वो हमने यहाँ पर 50 लिया हुआ था। राइट, क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट से रेशियो 8r + 1r 36, विच वन, नहीं, इस वाले क्वेश्चन की बात करो, इसमें कहाँ से आया, हाँ इसमें तो हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास वो 12 है, वो 2.4 है, किसी में भी रखोगे तो आ जाएगा, तो ऐसा इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं था। ठीक है, बस एक पॉइंट समझना था कि यहाँ पर वो जो हम लेट अर्ली वाले कॉन्सेप्ट को हम जो एकदम केक वॉक की तरह सॉल्व करते थे, क्वेश्चन वैसा नहीं था।
A train of length y meter crosses a platform in 84 सेकेंड and crosses a pole in 36 सेकेंड। ठीक है, तो अभी y मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, तो y को क्रॉस करेगी जब पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो 36 सेकेंड में मतलब अपनी लेंथ को क्रॉस करी है। और जब y मीटर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, तो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो कितना टाइम ले रही है यहाँ पर 84 सेकेंड का। ठीक है, अब बोला अनदर ट्रेन विच इज 1.5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, द सेकेंड ट्रेन इज 90 मीटर लॉन्गर देन द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने बोला है कि जो सेकंड ट्रेन है, तो सेकंड ट्रेन को एस कह दिया, ठीक है, और फर्स्ट ट्रेन को एफ कह दिया। जो सेकंड ट्रेन है 1.5 टाइम है फर्स्ट ट्रेन का, तो मतलब 1.5 टाइम ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, इस तरीके से नहीं, सॉरी इस तरीके से सीधे जो लैंग्वेज दी है उसको समझो, रेशियो से कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि इन्होंने बोला है क्या कि जो सेकंड ट्रेन है, अनदर ट्रेन इज 1.5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो 1.5 है, मतलब 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और बोला है कितना लॉन्गर है सेकंड ट्रेन, यहाँ पर 3 में से 2 क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 90, तो इसकी हो गई 9 त्रिक 27 और इसकी हो गई 9 दूनी 18। नाउ दिस इज 180। ठीक है, तो अब स्पीड कितनी आ जाएगी इस वाली ट्रेन की, स्पीड आ गई 180 अपॉन में 36, 5 31, 5 या 15, 5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पूछा है, तो 180 अपनी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी कितनी, 5 की स्पीड से, और कितना 84 सेकेंड का टाइम ये यहाँ पर ले रही है। तो सीधा सॉल्व करो, 500 को 20, 5 40, 41, 42, इसमें से 120 माइनस करो, 12 में से 8 गया 4, 240 मिनट प्लेटफॉर्म की मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ आपकी आ जाए। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल केस है आपका। टू इज टू थ्री से आप सुनिए 8 कैसे लोगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपके आने और जाने का रेशियो, चलो मैं मान रही हूँ कि आपकी जो रिटर्निंग स्पीड को रिड्यूस कर रहा है ना वो, तो आपका जो रिड्यूस हो रही है स्पीड, वो रिटर्निंग वाली रिड्यूस हो रही है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जो जाने की आने की, तो रिटर्निंग वाले में ही आप करोगे ना, अगर मान लो पहले 3 रही है तो अब 2 हो गई, और जो टाइम दिया है वो आने और जाने को मिला के उसमें उसको कंपैरिजन बोला है कि ज्यादा लग रहा है। एक सेकेंड इसे करो तुम लोग।
देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, टू ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं पी और क्यू से स्टार्ट करते हुए। आफ्टर मीटिंग समवेयर एट वन ऑफ वे, शताब्दी एक्सप्रेस टेक 150 मिनट टू रीच द स्टेशन, ठीक है, तो वही आफ्टर मीटिंग का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है कि ये शताब्दी और ये राजधानी है, ये पी से चलती है और ये क्यू से चलती है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट था, ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर मीट करे तो शताब्दी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और राजधानी जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये बोला कि आफ्टर मीटिंग इन्होंने कहा है क्या कि समवेयर ऑन द वे शताब्दी एक्सप्रेस टेक 150 मिनट, यहाँ इसको 150 मिनट लगता है टू रीच द स्टेशन क्यू, एंड वाइल राजधानी एक्सप्रेस टेक 54 मिनट टू रीच द स्टेशन पी, तो ये 54 मिनट ले रही है। आफ्टर मीटिंग का टाइम गिवन है एंड देयर स्पीड्स आर आल्सो गिवन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये आपसे बोला है कि क्या होगा। तो अगर आपको ये टाइम घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 पंचे 20, 1.5 आर। इसे जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 54 मिनट दिया था ना, एक्सप्रेस टेक ओके 54 मिनट, ओके, तो क्या 54 मिनट को आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे घंटे में, 6 या 54.9 आर ये आपका हो जाएगा। तो आपको इस पॉइंट पे एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये हमने छोड़ा है क्वेश्चन, अभी इस पे भी आएंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज, जब भी आपको आफ्टर मीटिंग का कॉन्सेप्ट दिया होगा कि ये टाइम और स्पीड हमें दे रखी है, तो ऑलवेज रिमेंबर जो स्पीड होगी S1/S2 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1, ठीक है, हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना। तो अगर मतलब दोनों की स्पीड, जैसे हम ऊपर लिखते हैं शताब्दी और नीचे राजधानी, तो शताब्दी वाले की स्पीड कितनी है y-25 और राजधानी वाले की है y+35 इज इक्वल टू अंडर रूट। तो अब टाइम किसका आएगा, ये शताब्दी राजधानी की स्पीड है तो ऊपर टाइम राजधानी का आएगा क्योंकि T2/T1 है, तो राजधानी को कितना टाइम लग रहा है 0.9 और यहाँ पर इसको लग रहा है 1.5, दोनों को हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ये 6 दूनी 12, 1.5 नहीं, ये 2.5 होगा, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं क्योंकि ये 6 दूनी 12 दो बार ही जाएगा, ठीक। तो दिस इज 2.5 एंड दिस इज 2.5, तो यहाँ से ये आया 3/5 बाहर, ठीक है, क्योंकि रूट पॉइंट पॉइंट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा एक डिजिट के बाद है, तो और रूट में से 9/25 दैट इज 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ भी लगा सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 125 एंड दिस इज 3y प्लस का 3 पचे 15, 3 रखा 9 और एक 10, 5 में से 3 गया 2y, ये हो जाएगा आपका 2 और कितना 230, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 115 आ गई, और y की वैल्यू 115, तो दोनों की स्पीड आ जाएगी शताब्दी और राजधानी वाली। शताब्दी की कितनी है y-25, दैट इज 115 में से 25 किया, ये हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारी y+35, 115 में 135 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो P एंड Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो आप एक काम करो, शताब्दी दोनों यहाँ पर मीट कर रही है ना, तो शताब्दी कितना चलेगी 90 की स्पीड से, और ये चलेगी यहाँ पर कितना 150 की स्पीड से राजधानी, ठीक है। बट अभी हमें यहाँ का टाइम पता है कि राजधानी यहाँ पर 0.9 आवर ले रही है और शताब्दी यहाँ पर, तो हम क्यों ना जो मीटिंग के बाद का टाइम है और उसे स्पीड से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे यहाँ शताब्दी, तो शताब्दी कितना टाइम ले रही है रीच करने में 2.5 आवर का, तो यहाँ पर इसने ये डिस्टेंस शताब्दी ने कवर करो, राजधानी यहाँ से यहाँ तक कितना कवर करेगी, राजधानी की जो स्पीड है वो है 150 और ये लेगी 0.9 आवर का, और दोनों ही स्पीड को हम क्या कर देंगे, दोनों ही डिस्टेंस को ऐड, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, तो 90 गुणे 2.5 करोगे तो ये 225 आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 150 गुणे 9 तो 15 नहीं है 135, तो ये 135 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस 135 प्लस 225 कितनी आ जाएगी आपके पास 360 किलोमीटर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमें पता है आफ्टर मीटिंग भी अगर ये अदर अदर पॉइंट्स पे जाएंगे तो मिलके ही तो डिस्टेंस ट्रेवल होगी मीटिंग के बाद की, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको किया, क्योंकि इतना तो पता था कि यहाँ तक का मुझे टाइम नहीं दिया, कि हमें मीटिंग का टाइम नहीं दिया था, आफ्टर मीटिंग के टाइम दिए थे, तो आफ्टर मीटिंग के टाइम वाले ही स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर, ठीक है।
लैंग्वेज से तो लग रहा है वो मीटिंग पॉइंट से नहीं, स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं। नहीं बाबा, यहाँ पर बोला है ना, क्या बोला है, यहाँ से पढ़ो, देखो बोला आफ्टर मीटिंग समवेयर ऑन द वे शताब्दी टेक 150 मिनट टू रीच द स्टेशन क्यू व्हाइल राजधानी एक्सप्रेस टेक 54 मिनट टू रीच द स्टेशन पी। ये बोला है आफ्टर मीटिंग समवेयर एट द पॉइंट, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें। योगेश मेंस के लिए आपको सेवियर बैच मिला है, आप उसको देख सकते हो। बाकी 8 अगस्त से मेंस की क्लासेस स्टार्ट होंगी लाइव, तो वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो इसी बैच में ऐड होंगी मेंस वाले सेगमेंट पे, ठीक। बहुत लाइट आ जा रही है, बहुत ज्यादा, समझ गए निरंजन? पॉइंट पूरा क्लियर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से हमें देखना था। ये सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है कि पी और क्यू मिलते सेम टाइम पे स्टार्ट करते आफ्टर मीटिंग, ये इतना टाइम ले रहा है और ये इतना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस वन, व्हाट इज द रविज वॉकिंग स्पीड, बता दीजिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रवि और करण की मुझे स्पीड का रेशियो चाहिए तो वो क्या होगा, अंडर रूट करण का टाइम अपॉन में रवि का टाइम, यही तो T2/T1, यही तो देखा था। मतलब क्या था, S1/S2 अगर मीटिंग का आफ्टर का टाइम दिया तो दिस इज रूट T2/T1। तो यहाँ पर जब करंट का टाइम देखेंगे तो कितना लग रहा है, 6, और रवि को लग रहा है 1.5, तो दिस इज व्हाट 6 अपॉन में 1.5 रूट के अंदर ये गया यहाँ से 15 एकम 15 चौको 60, 4/1 में से क्या बाहर आएगा, 2/1। तो रवि और करण की स्पीड का रेशियो मुझे ये मिल गया, ठीक। तो अभी अगर स्पीड की बात करें, इसकी 2x और इसकी x कह रहे, तो ये 2x का टाइम ले रहा हो कितना, 1.5 में, कौन, रवि की बात करें। और करण की बात करी जाए तो करण x की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है, 6 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन, मतलब मुझे यहाँ से आफ्टर मीटिंग का दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रवि ने स्टार्ट किया, यहाँ से करण ने, तो रवि आफ्टर मीटिंग ये कवर कर रहा है और करण आफ्टर मीटिंग ये कवर कर रहा है, ठीक है। और टाइम दिए हुए तो दोनों को ऐड कर देंगे, सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस, क्योंकि मीटिंग के बाद भी जो ट्रेवल कर रहे होंगे वो भी तो मिला के टोटल डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि उस मिड पॉइंट से दोनों मिल के वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट 15 दूनी 30 और ये हो गया 6, 6 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 9 चौक 36, 9 7 63। सो दे आर आस्किंग फॉर व्हाट, वॉकिंग स्पीड ऑफ रवि, दैट इज 2x, तो 2 7 14, 2 चौको 8 और 1। समझ गए दोनों क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। डन, चलिए नेक्स्ट। हाँ, CISI की क्लास इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम करेंगे, देन CISI की क्लास, ठीक है। सारी क्लासेस होंगी, सारी क्लास करेंगे, ठीक है, हो जाएगी अभी इस हफ्ते, सब कवर कर देंगे। On a foggy morning, Vande Bharat Express was moving 52.2 km per hour when another train, Duronto Express, overtook it. तो अगर दुरंतो वंदे भारत को ओवरटेक कर रही है, मतलब ये इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी दुरंतो की, वंदे भारत से, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? सो रिलेटिव स्पीड, अगर इसकी हमने स्पीड x किलोमीटर पर आवर कह दी, इसकी हमें दे रखी है 52.2 किलोमीटर पर आवर, राइट। और सेम डायरेक्शन में बोल भी दिया, तो चलो और आसान। दुरंतो वॉज विजिबल टू द वनडे भारत ड्राइवर फॉर 2.8 मिनट एंड कवर्ड 756 मीटर इन दैट टाइम, फाइंड द स्पीड ऑफ द दुरंतो, ये बोला है, बता दें। तो 2 पॉइंट, अब मीटर पर सेकेंड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी सेम डायरेक्शन में, x माइनस 52.2, ये ओवरटेक कर रही दुरंतो तो इसकी ज्यादा होगी, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकेंड में बता, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो डिस्टेंस कितनी है, ये कितना कवर कर रही है, 756, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर दिया, अब यहाँ पर ये नहीं कि L1 + L2 लेकर बैठ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझना है। बोला क्या है
कहा है कि ओवरटुक करते हैं और साथ में बोला है कि वंदे भारत, इन्होंने कहा है कि दुरंतो वॉज विजिबल टू द वंदे भारत ड्राइवर। तो वंदे भारत ड्राइवर को कितने टाइम के लिए, फॉर 2.8 मिनट एंड कवर्ड 756 मीटर इन दैट टाइम। तो 756 ही तो कवर कर रही है उस टाइम में, और कितना टाइम ले रही, 2.8 मिनट। और 1 मिनट में क्या होता है, सेकेंड में जा रहा है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं। 12×6 = 72, 12×3 = 36, 12×5 = 60। ठीक है, ये यहाँ से गया, 7×9 = 63, 7×4 = 28, ये चला जाएगा। 9 और क्या कर सकते हैं हम, ये 5×4 = 20 हुआ, ठीक। और 20 को काटोगे तो ये 2×9 = 18, ये 2×10 = 10, ये खत्म यहाँ से। तो 9×9 = 81/5 आपका आया, और ये है x - 52.2। कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 3 8, 5×6 = 30, और 5 दूनी 10, इसमें 52.2 ऐड कर दो, 2 2 4 6 7 8, 5 और 1 6, 68.4 km/h स्पीड ऑफ डोरंटो एक्सप्रेस आ जाएगी इन km/h, बिकॉज एक्स हमने इन km/h माना हुआ था। सो द आंसर विल बी इन km/h। अब ये मत समझना कि ये मीटर/सेकेंड में आ जा रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट, बाकी सेकेंड थर्ड मीटिंग कॉन्सेप्ट हम मेंस की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। On a misty highway, a bus traveling 48 km/h and overtake a truck in same direction. After overtaking, bus remains visible to the truck driver for 15 seconds before disappearing into the fog. If the length of the bus is 8 meters, then find the total distance over which the bus was visible to the truck driver. सीधे सी बात है, रिलेटिव स्पीड की अगर इनकी बात कर लें तो क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में 30 और 48 का डिफरेंस कितना हुआ, 18, और गुणे 5/18, 18 खत्म, 5 मीटर/सेकेंड, ठीक है। 5 है। इसके बाद ट्रक ड्राइवर को 15 सेकेंड के लिए ये यहाँ पर विजिबल रहती है, तो 15 सेकेंड के लिए विजिबल रहती है 5 की स्पीड से, तो रिलेटिव डिस्टेंस जो इसने कवर करी होगी, जो इसने देखी होगी, कितनी है, 5×15 = 75 मीटर। एंड बस जो है, इन्होंने एक बोला जो बस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है, 8 मीटर। तो यहाँ पर अब बस की अगर लेंथ मेंशन कर दी तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यही बोला, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ओवर विच द बस वॉज विजिबल टू द ट्रक ड्राइवर। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो
ओवरटेक के टाइम पे इन्होंने बोला कि बस रिमेन्स विजिबल टू द ट्रक ड्राइवर फॉर 15 सेकेंड बिफोर डिसअपेयरिंग इन द फॉग। तो इसने 15 सेकेंड तो वो देखा और 8 सेकेंड ये जो बस को क्रॉस करने में लगा होगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पर बताओ, 15 सेकेंड ये रहा और 8 मीटर ये, सॉरी सेकेंड नहीं मीटर की बात हो रही है, तो मीटर पूरी डिस्टेंस की बात होगी यहाँ पर, ठीक है। और डिस्टेंस की बात हो रही है तो टोटल कितनी डिस्टेंस इसने देखी होगी, यही तो ना, टोटल डिस्टेंस ओवर विच द बस वॉज विजिबल टू द ट्रक ड्राइवर। तो बस का कितनी लेंथ विजिबल होगी, तो 75 मीटर तो इनकी जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो जो दोनों की समझ से थी कि 75 मीटर वो कवर किया, और बाकी बस की लेंथ थी, क्योंकि भाई इसने बस की लेंथ को भी तो कवर किया होगा, ड्राइवर तो आगे बैठा होगा तो इसने इस लेंथ को कवर किया होगा। और जब तक ये डिसअपियर होगी, मतलब यहाँ वाले पॉइंट से डिसअपियर होगी, तो रिलेटिव स्पीड जो थी उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव डिस्टेंस 75 मीटर भी कवर किया होगा। तो 8 5 13 टोटल 83 मीटर का डिस्टेंस इसने यहाँ पर कवर किया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक, इसके आगे अब नहीं कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस हो गए। अब बाकी आप थोड़ा सा लेवल अप पे जाएंगे टीएसडी में, आपका सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, कॉन्सेप्ट और बोट एंड स्ट्रीम पे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। शाम को 9 बजे मिलते हैं, उसको हम करेंगे, मेंस डीआई भी कराएंगे, ड्रॉइंग, वो सारी चीज़ें आपके 8 अगस्त से स्टार्ट होंगी ना, उसमें रहेगा, ठीक है। चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स की डीआई कराएंगे, बेफिक्र रहें, ठीक है, सारा कुछ रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।